साथियों नमस्कार। आपका हमारे YouTube चैनल टारगेट ऑनलाइन स्टडी में एक बार फिर से स्वागत है। साथियों, हम भारतीय थल सेना की लिखित परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और आज हमारा तीसरा वीडियो है। तो यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके प्ले लिस्ट में जाकर पिछले दोनों वीडियो देख लीजिए, आपके लिए बहुत ही उपयोगी हैं। साथियों, आज हम वायुसेना के बारे में बात करेंगे। किसकी? वायुसेना की। हमने पहले ही बता दिया था कि मुख्य रूप से 3 सेनाएं हैं। एक थल सेना, दूसरी वायुसेना और तीसरी नौसेना। तो साथियों, हमने थल सेना के लगभग जितने भी पॉइंट आने वाले थे लगभग सभी को कवर कर लिया है और अब हम वायुसेना पर आज से स्टार्ट करेंगे। वायुसेना वायुसेना तो साथियों, वायुसेना का आरंभ भारत में यदि देखा जाए तो 1932 ईस्वी में हुआ। कब हुआ? मतलब जब भारत में जब वायुसेना की आधारशिला रखी गई, या कहा जाए कि भारत में वायुसेना का प्रारंभ कब से हुआ, तो 1932 से हुआ। कब से? 1932 से प्रारंभ जो है, प्रारंभ वायुसेना का प्रारंभ भारत में 1932 ईस्वी से हुआ है। और यदि बात की जाए कि वायुसेना का मुख्यालय कहाँ है, हेडक्वार्टर कहाँ है, तो आपका नई दिल्ली में है। वायुसेना का मुख्यालय कहाँ पर पड़ता है? नई दिल्ली। तो वायुसेना की जो स्थापना है या वायुसेना का जो प्रारंभ है भारत में, वो हुआ है 1932 में और इसका मुख्यालय पड़ता है आपके नई दिल्ली में। अब बात की जाए, अगर वायुसेना में सबसे बड़ा अधिकारी कौन होता है या वायुसेना की कमान कौन संभालता है, तो सबसे बड़ा अधिकारी जो होता है वायुसेना में, वो होते हैं वायुसेना अध्यक्ष। क्या कहते हैं उन्हें? वायुसेना अध्यक्ष। वायुसेना अध्यक्ष। वायुसेना अध्यक्ष के अलावा वायुसेना में 5 और भी बहुत महत्वपूर्ण अधिकारी हैं जो कि इन्हीं के कार्यालय में इनकी सहायता के लिए रखे जाते हैं। तो मुख्य अधिकारियों में उनका भी नाम आता है। तो वायुसेना अध्यक्ष की सहायता के लिए 5 और अधिकारी रखे जाते हैं। साथियों, आप अपने नोट्स में इन सभी पॉइंटों को जरूर नोट कर लीजिएगा ताकि एग्जाम टाइम में एक बार हम दोबारा से इन सबको रिवीजन कर सके, इन सबका रिवीजन दोबारा से आसानी से किया जा सके। इसलिए आप लोग अपने नोट्स में इन पॉइंटों को जरूर नोट कर लीजिएगा। साथियों, चलिए आगे आगे बात करते हैं। अब बात की जाए वायुसेना के कमांड के बारे में, तो वायुसेना में टोटल 7 कमांड है। कितने कमांड है? 7 कमांड है। वायुसेना में जो कमांड है, जिनमें से जो 5 कमांड है, 5 वो लड़ाकू कमांड है। कितने? 5 लड़ाकू कमांड है और अब 2 जो कमांड है वो समर्थक कमांड कहे जाते हैं। समर्थक कमांड। तो 5 लड़ाकू कमांड और 2 समर्थक कमांड, इन दोनों को मिलाकर कितने कमांड हो गए? 7। तो वायुसेना में कितने कमांड है? टोटल 7 कमांड है। एक बार फिर से देखते हैं। भारत में वायुसेना का जो प्रारंभ हुआ है वो 1932 ईस्वी से हुआ है और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। अब आगे बात की जाए तो इसका जो मुख्य अधिकारी होता है वह वायुसेना अध्यक्ष होता है, जिसकी सहायता के लिए 5 और भी अधिकारी उसी के कार्यालय में रहते हैं। अब वायुसेना के कमांड की बात की जाए भारत में, तो टोटल 7 कमांड है, जिसमें से 5 लड़ाकू कमांड तथा 2 समर्थक कमांड के रूप में है। टोटल 7 कमांड है।
अब बात आगे करते हैं वायुसेना के कमांड के बारे में कि कमांड कौन कौन से हैं और उनका मुख्यालय या उनका हेडक्वार्टर कहां पर है। तो जो पहला कमांड है दक्षिणी कमांड। कौन सा? दक्षिणी, जो कि जिसका मतलब हेडक्वार्टर या कह लें जो दक्षिणी कमांड का जो मुख्यालय है वो तिरुवनंतपुरम है। आप लोग जानते हैं कि तिरुवनंतपुरम कहाँ की राजधानी है? केरल की, केरल। तो साथियों जो दूसरे नंबर पे आता है पश्चिमी कमांड, उसका जो मुख्यालय है वो सुब्रतो पार्क के पास है, या कह लें सुब्रतो पार्क में है, नई दिल्ली में है। कहाँ पड़ता है? नई दिल्ली। अब यदि बात की जाए कि तीसरे नंबर पे, तो तीसरे नंबर पे आता है पूर्वी कमान, और जिसका हेडक्वार्टर या जिसका मुख्यालय पड़ता है शिलांग। आप लोग जानते हैं शिलांग कहाँ की राजधानी है? मेघालय राज्य की राजधानी है, मेघालय। अब यदि चौथे नंबर पे आता है हमारा मध्य कमान, और मध्य कमान का जो मुख्यालय है, जो हेडक्वार्टर है, वो कहाँ पे पड़ता है? प्रयागराज या इलाहाबाद, जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है, उत्तर प्रदेश। अब पांचवें नंबर पे बात की जाए, तो पांचवें नंबर पे जो कमान है वो है दक्षिणी पश्चिमी कमान, जिसका मुख्यालय हमारे गुजरात की राजधानी गांधीनगर में पड़ता है। तो जो गांधीनगर है वो कहां पड़ जाएगा? गुजरात में। अब साथियों यदि बात की जाए छठवें नंबर पे, तो जो छठवें नंबर पे कमांड आता है वो रख रखाव कमांड के नाम से जाना जाता है, जो कि नागपुर में पड़ता है। कहां पे पड़ता है? नागपुर में। अब सातवें नंबर पर एक प्रशिक्षण कमांड के रूप में जाना जाता है, जो कि बंगलुरु में पड़ता है। आप लोग जानते हैं बंगलुरु कहां पे है? कर्नाटक राज्य में है, कर्नाटक की राजधानी। तो इन मुख्यालयों को हम कोशिश करते हैं कि मैप के माध्यम से एक बार समझ लें। वैसे इन जगहों के बारे में या इन स्थानों के बारे में जब आपको ज्योग्राफी पढ़ाई जाएगी तो वहां पर बहुत विस्तृत पढ़ाया जाएगा, लेकिन अभी हम शॉर्ट फॉर्म में देख लेंगे। तो देखते हैं। साथियों मान लीजिए हमारा मानचित्र है भारत का। अब देखिए जो पहला है दक्षिणी कमांड है। आप जानते हैं ऊपर वाली दिशा को उत्तर बोला जाता है, नीचे वाली दिशा को दक्षिण, तथा इधर की दिशा को पूर्व और इधर की दिशा को पश्चिम बोला जाता है। अब ये जो मैप है आपको मैप बहुत ही अच्छे से पढ़ाया जाएगा। कब? जब आपकी ज्योग्राफी की क्लासें चालू होंगी। अभी हम ऐसे समझ लेते हैं। तो जो केरल है वो वहां पर दक्षिणी कमान है, मतलब तिरुवनंतपुरम में, जो कि यहाँ पे पड़ता है। तो पहला हमारा कहाँ हो जाएगा? लगभग यहाँ पर हो जाएगा। अब जो दूसरा पश्चिमी सुब्रतो पार्क नई दिल्ली में, आप लोग जानते हैं उत्तर में यहाँ पर। दूसरा पश्चिमी जो मतलब सुब्रतो पार्क नई दिल्ली में पड़ता है, तो ये यहाँ पर पड़ जाएगा लगभग दूसरे नंबर पर। अब बात की जाए तीसरे पर, मेघालय में जो पड़ता है पूर्वी कमान, जिसका मुख्यालय है शिलांग में, और शिलांग कहाँ पे पड़ता है? मेघालय में, क्योंकि हम जानते हैं कि मेघालय की राजधानी क्या होती है? शिलांग। तो तीसरा हमारा यहाँ पर हो जाएगा लगभग। अब देखिए यहाँ पर पूर्वी कमांड की बात की जा रही है, तो और 21 दिशा में पड़ रहा है, लगभग पूर्व दिशा में पड़ रहा है। अब बात आती है चौथे नंबर पर। तो चौथे नंबर पर जो हमारा है वो मध्य कमान है, जो जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पे पड़ता है? प्रयागराज या इलाहाबाद। ये पड़ता है उत्तर प्रदेश में, तो लगभग यहाँ पे पड़ जाएगा ये। आप जानते हैं कि भारत की जो मानक समय रेखा है वो कहां से गुजरती है? इलाहाबाद के नैनी से होकर गुजरती है। अब बात की जाए पांचवें नंबर पे, तो दक्षिणी पश्चिमी, जो कि गुजरात या गांधीनगर, गुजरात के गांधीनगर शहर में है। तो अगर पांचवा नंबर बात की जाए तो लगभग यहाँ पर पड़ जाएगा गांधीनगर, गुजरात में। अब बात की जाए छठवें नंबर पे नागपुर वाला, तो रख रखाव कमांड हमारा पड़ जाएगा नागपुर में। तथा लास्ट में हमारा कौन सा कमांड आता है? प्रशिक्षण कमान, जिसका हेडक्वार्टर कहां पड़ता है? कर्नाटक की राजधानी बंगलुरु में। तो अगर मानचित्र में बात की जाए तो लगभग ये पड़ जाएगा आपका यहां पर। साथियों हमें आशा है कि आपको ये जितने कमांड है पूरी तरह से समझ में आ गए होंगे। यदि आपको किसी भी पॉइंट में दिक्कत है तो आप कमेंट सेक्शन में प्रश्न जरूर पूछें,
और हाँ साथियों, यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें तथा अपने दोस्तों के साथ, और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। तो साथियों, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।